लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं क्लास। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स। आपको इन सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी मैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि पहला आपको बोला है कि अल्फा मिथॉक्सी प्रोपायोन एल्डिहाइड। ठीक है, कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, आपने एल्डिहाइड ग्रुप बनाया। ठीक है, प्रोपायोन मतलब कि 3 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब कि जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, वो आपका इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए 2 और कार्बन है, तभी प्रोपेन है, यहाँ पर प्रॉप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन और है, तो ये आपका प्रोपायन एल्डिहाइड को रिजेम्बलेंस करता है। ठीक है, रिजेंबल करता है। फिर है आपका अल्फा पे मिथॉक्सी है। अल्फा पे मिथॉक्सी का क्या मतलब है कि ये जो कार्बन है ना, एल्डिहाइड वाला, जो एल्डिहाइडिक कार्बन है, इसके लिए ये वाला कार्बन अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप का क्या मतलब होता है कि आपके पास OCH3 ये ग्रुप है। ठीक है, इट्स अ मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मतलब मिथाइल ग्रुप है, और इसके साथ इस कार्बन से जब ऑक्सीजन लग जाता है तो इट्स अ मिथॉक्सी। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने हाइड्रोजन्स को लगा लीजिए। दिस इज योर अल्फा मिथॉक्सी प्रोपायोन एल्डिहाइड। बच्चे ने इस प्रोपायोन ग्रुप को, यानी कि इस नाम को लिखा हुआ देखकर ही कंफ्यूज हो जाती कि है पता नहीं इतना डिफिकल्ट क्या है ये, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। ऐसे नहीं होता है बच्चा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है पूरे बोर्ड एग्जाम में आपका IUPAC को लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको रिएक्शंस गिवन है बच्चा, इन सब के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि उनके स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स लिखकर उनके स्ट्रक्चर्स भी आपको ड्रॉ करके बताने हैं। एटलीस्ट मीनिंग यही है कि आपको उनका स्ट्रक्चर ही लिखना है एक तरह से, वही उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको रिएक्शन गिवन है बच्चा। चलिए हम जो नीचे आंसर्स है ना उसी में सॉल्व करते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। हमें अपना टाइम यूज़ करना और सेव करना सीखना चाहिए। ठीक है ना, देखिए बेंजीन है, इसकी रिएक्शन आपको दे रखी है इसके साथ। ये कौन है आपको दिख रहा है, COCl ग्रुप है। ये आपका क्या है, असाइल ग्रुप है। इसके साथ एक इथाइल लगा हुआ है। ठीक है ना, आपको एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि लुईस एसिड गिवन है कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो ये Cl ग्रुप होता है सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है ना। वैसे भी यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 को डालने का रीज़न ही यही है। जब भी लुईस एसिड किसी भी रिएक्शन में आपको दिखाई देना बच्चा, तो इसका मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए ही उसको यहाँ पे डाला गया है। और यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप आपको निकालना है जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड उसको निकाल के ले जाएगा, और आपका ग्रुप इजीली फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये Cl ना इस कार्बन को ना इजीली फ्री नहीं होने देगा। तो इसीलिए आपको लुईस एसिड यहाँ पे डालना पड़ा। ठीक है, और आपको डाल के दिया गया है। तो बस ये एनहाइड्रस AlCl3 इस Cl को ले गया, क्या बनाकर AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि कैटलिस्ट है ना यहाँ पे, इसीलिए डाला गया है। ठीक है, तो अब आपका ये वाला ग्रुप फ्री हो गया, तो ये लग जाएगा आपका बेंजीन पर। सिंपल है, एक तरह से देखा जाए तो सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कराई गई है, क्योंकि आपको असाइल ग्रुप गिवन था यहाँ पे, है ना। सिंपली आपको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन यहाँ पे करवाई गई है, बट कंफ्यूज कर दिया बच्चों को, जो आपको नहीं होना है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको ये दे रखा है पूरा कैडमियम कॉम्पाउंड है, और आपको यहाँ पे फिर से एक असाइल ग्रुप गिवन है। ठीक है ना, तो फिर से वही काम होगा। क्या होगा, आपको जो कैडमियम है ना एक मेटल है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो ये दोनों निकल जाएंगे अपना एक कंपाउंड को बनाकर, और बाकी सारा सामान जो है आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ये क्या है, ये बेंजीन है C6H5। ये रहा C6H5। ठीक है, 2 है, ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस यहाँ पे लगा दिया आपने। अब देखो CH2 भी इसके ऊपर अटैच्ड है, ये रहा इसका CH2। ठीक है, तो बेंजाइल ग्रुप आपको दे रखा है, और ये COCH3 यहाँ पर ये रहा, ये यहाँ पर अटैच हो गया। ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, तो आपका यहाँ पे ट्वाइस। समझ में आ गया, आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो भी बैलेंस हो गए। क्लियर बच्चा। बच्चा आंसर ना आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है,
बट बच्चे सोचते हैं पता नहीं मैम क्या आंसर होगा इसका, और बोर्ड एग्जाम में भी ना आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करे बिना ही छोड़ देते हो, मतलब उसको ट्राई करे बिना ही अटैम्प्ट नहीं करते, आप छोड़ देते हो उसको। नहीं करना चाहिए बच्चा। देखो ना, सारे आंसर्स आपके क्वेश्चन के अंदर ही थे, आपने बाहर से कुछ लेकर ही नहीं आया। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट आपको दे रखा है, प्रोपाइन है, ठीक है, उसमें वाटर का एडिशन किया हुआ है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है मर्क्यूरी, साथ में डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। आपको बताना है कि क्या बनेगा। तो देखो बच्चा क्या बनेगा, आपको ये दिख रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो तो कैटलिस्ट है यहाँ पे, ये तो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ऑब्वियसली अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा प्लस और माइनस की फॉर्म में, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड एक यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड एक ब्रेक हो गया तो डबल बॉन्ड आपका बचा CH3 सिग्मा C डबल बॉन्ड CH, ये आपका बचा हुआ है। अब जो OH और H रिलीज हुआ है इसका यूज़ किया है यहाँ पे, और ये मर्क्यूरी यहाँ पे क्यों डाला गया है एज अ कैटलिस्ट, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट क्यों डाला गया है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर ना ये क्या करेगा, आपका जो ये OH है ना, ये जो OH ग्रुप है, जो नेगेटिव पार्ट है आपके वाटर का, आपका जो नेगेटिव पार्ट है आपके वाटर का, ये जाके अटैच हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन पे, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, कौन सी रिएक्शन हो गई यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ, यहाँ पे हो गई मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड नहीं दे रखा है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कराई गई है। आया समझ में, चलिए करा दी गई। लेकिन बेटा मार्कोनिकॉफ रिएक्शन के लिए तो आपको ये पाई बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ता है ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपका सिग्मा बॉन्ड पे अटैच होता है, ठीक है। लेकिन एक तरह से मार्कोनिकॉफ को ही यहाँ पे करवाने की कोशिश की गई है, जबकि है नहीं वहाँ वो वाली रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, अब देखो आपको पता है जब भी अल्कोहल इस तरह से डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होता है तो वो अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता। फिर इसीलिए इसका हम टोटोमराइजेशन करते हैं। टोटोमराइजेशन क्या होता है कि जो ये वाला H है ना, ये वाला H यहाँ से ब्रेक होगा माइनस प्लस, और यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और आपका जो ये वाला H है ना वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे क्योंकि एक H भी निकला ना, ये वाला H, ये वाला H वो कहाँ गया, इस वाले कार्बन पे गया, ठीक है ना। तो देखो बच्चा टोटोमराइजेशन जब हुआ तो ये वाला जो H प्लस है वो शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पे, और आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस वाले कार्बन पे, तो ये बन गया आपका प्रोपेनॉन, कीटोन बना दिया आपने। इन से इन डबल बॉन्ड है, ऑल अल्कोहल है, जो ये है इनोल, इनोल आपका कीटोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनोल फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म कहलाती है बच्चा। कभी भी अल्कोहल अगर किसी डबल बॉन्ड पे लगा है तो वो अनस्टेबल है, ध्यान रखा कीजिए, और उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आया, चलिए इंपॉर्टेंट था ये भी, ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आपको दे रखा है पैरानाइट्रोटोल्विन, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड आपको दे रखा है। आपको सिंपली रिएक्शन दिख रही होगी, ये टोल्विन देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको इटार्ड रिएक्शन कराई गई है। क्रोमाइल क्लोराइड है ना, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, देखो ये पूरा का पूरा, यानी कि आपको यहाँ पे इस CH3 को आपको डायरेक्टली CHO में कन्वर्ट कर देना है, बस कुछ सोचना ही नहीं था आपको। जैसे आपने क्रोमाइल क्लोराइड को देखा, आपको इस पैरानाइट्रो से कन्फ्यूज नहीं होना है, वो तो एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया गया है, वो तो यहाँ पर भी एज इट इज़ है आपके पास, ठीक है। आपको बस ये देखते समझ जाना था कि मेरे पास तो टोल्विन है, क्रोमाइल क्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, पूरी की पूरी रिएक्शन मुझे दे रखी है बनाकर, यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन दे रखी है, और मुझे बस इस CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देना है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझ में आ गया। जब तक ना पूछा जाए तब तक लिखने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चा। चलिए वेरी गुड, कितना ईजी था, एप्लीकेशन पार्ट था आपका इटार्ड रिएक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे आपको अरेंज करना है, ये आपको बताया गया है कि मोलिकुलर मासेस के बेस पे हम अरेंज करते हैं और सरफेस एरिया के बेस पे अरेंज करते हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा इन सभी में सरफेस एरिया ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए इनके मोलिकुलर मासेस के बेस पे आप इन्हें अरेंज कर लीजिए, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप क्योंकि यहाँ पे आप ऑक्सीजन देख रहे हो, ठीक है ना, और साथ में आपके 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है। यहाँ पर 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। आप निकाल लीजिए मोलिकुलर मास, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। मोलिकुलर मास के बेस पे आप इसको आराम से कर सकते हो बच्चा, ठीक है। और एक रीज़न और भी लगा सकते हो इसके अंदर, क्योंकि ये एक अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ये आपका ईथर है, और ये सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है, तो उसके बेस पे भी आप इसको बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे अरेंज कर सकते हो बच्चा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका एल्डिहाइड है ना,
सबसे, या अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ, अल्कोहल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। आपका जो OH ग्रुप है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ब्रेक करना ईजी नहीं है, और जब बॉन्ड ब्रेक करना ईजी नहीं है तो ये ज़्यादा ही हाई बॉइलिंग पॉइंट को शो करेगा। ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस रीज़न के बेस पे भी आप इसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बेस पे इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कौन है सबसे अच्छी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे शो करके आपको देगा। देखिए, आपको हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि बोर्ड एग्जाम में गिवन नहीं होगा, कि आपको स्टेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंसिडर करना है। अब देखिए, आपको ये दे रखा है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन। अब आपको पता है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है, इन सभी के पास एक एक अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप है। इसके पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप होना चाहिए स्पेशली हमारा, ठीक है। जो आपके जो ये मिथाइल ग्रुप होता है ना, क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कौन, आपका मिथाइल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आपको अरेंज करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के हिसाब से। अब न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन कराना है आपको इनके ऊपर, इन सभी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है। अब देखो, एडिशन वहीं पर होगा ना जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, अब इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी चाहिए। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी लग रहे हैं आपको, क्यों, क्योंकि मिथाइल है सभी के पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे कम मिथाइल ग्रुप किसके पास है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो आपका लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा मिथाइल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना ज़्यादा होगा। तो जितने कम मिथाइल उतना ही लेस इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो देखो, आपको दिख रहा है, जो आपके पास ये है इथेनॉल है, ये रहा आपके पास एक ही मिथाइल ग्रुप है इसके पास, ठीक है ना। एक मिथाइल ग्रुप है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसकी ये क्या है, ये आपका लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ठीक है। यहाँ देखो 2 मिथाइल है, यहाँ पर एक मिथाइल और एक इथाइल है, और यहाँ पर एक ही इथाइल है, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास है मिथाइल ग्रुप एक ही है, तो इसलिए ये हो गया आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, सॉरी लेस इलेक्ट्रॉन रिच, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी एडिशन करने के लिए इसके पास आएगा, अटैक करने के लिए इसके पास आ जाएगा। इससे लीस्ट इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, आपका प्रोपेनल, यानी कि ये वाला, क्योंकि इसके पास तो इथाइल है, मिथाइल है भी नहीं, ठीक है। फिर देखिए प्रोपेनॉन, यानी कि कीटोनिक ग्रुप, ये होगा क्यों, क्योंकि इसके पास 2 मिथाइल है, ये 2 डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तो 2, एक मिथाइल और एक इथाइल दोनों हो गए, तो इसलिए सबसे लेस यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी के अंदर आएगा। आया समझ में बच्चा। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ना। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम भी होगी ना, दैट्स वाई ये सबसे लीस्ट वाला हो गया। और आप देखो तो ये फ्री है, यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगा लो, ज़्यादा ईजी है समझना आपको, ठीक है। तो 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं बच्चा, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में भी आपको ये देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो सबसे बेटर है, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है आपका एक जगह, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा उसको, है ना। तो देखो बच्चा, आपका क्या होगा, जो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, मैंने पहले ही कहा जो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है अपनी तरफ, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी अटैक करना इसी के पास आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिच कंपाउंड, ठीक है ना, एलिजिबल कंपाउंड हो गया। इससे लेस वाला कौन सा होगा, बेंजल्डिहाइड आपका, ये क्यों, क्योंकि इसके पास तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है, वैसे भी ये सिंपल एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, इसीलिए आपका ये उससे लीस्ट हो गया। उससे लीस्ट हो गया पैरा टॉलविल एल्डिहाइड आपका, ये वाला, तो यहाँ पे मिथाइल है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। और सबसे लीस्ट हो गया एसिटोफिनोन, क्योंकि ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए। समझ में आया बच्चा, कॉन्सेप्ट लगाइए, समझिए अच्छे से उसको, आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये भी उसी तरह का आपको रिएक्शन, आपको क्वेश्चन एक दे दिया बच्चा। देखिए, आपको कंपाउंड दिया हुआ है, आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है, H+ की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आप देखिए रिएक्शन कैसे होती है बच्चा। जो आपका ये OH है, ये यहाँ से ब्रेक होगा,
ठीक है। NH2 ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप होता है, OH भी बेटर लिविंग ग्रुप होता है, आपस में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, होगा क्या इसके बाद, ये जो OH है ना ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और आपका जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो NH2 ग्रुप है उसका नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, वो डबल बॉन्ड वाले से अटैच होगा इस तरह से, और OH ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। हुआ क्या एक तरह से, शॉर्टकट में बताती हूँ आपको, इसका H2 और इसका ऑक्सीजन यानी कि माइनस वाटर हो गया है इन शॉर्टकट, बिना कोई कॉन्सेप्ट लगाए समझ लो कि वाटर का रिमूवल हो गया है, और जो बाकी चीज़ें हैं आपको क्या बचा, NOH बचा ना, वो NOH यहाँ पे आके अटैच हो गया है, सिंपल वे। ठीक है, कभी कभी ना ज़्यादा ट्रिक्स भी या ज़्यादा कंसेप्ट भी लगाने हमारे लिए अच्छे नहीं होते, शॉर्ट ट्रिक लगाओ काम खत्म। ठीक है, वाटर का रिमूवल कीजिए, सबसे बढ़िया है। ठीक है, जहाँ भी देखिए कोई वाटर बन रहा है बस रिमूव करके उसको अटैच कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, आपका ये H2 और ऑक्सीजन वाटर को रिमूव कर दो और सारा कॉम्पाउंड देखो एज इट इज़ अटैच किया हुआ है। कितना ईजी कॉन्सेप्ट है, कितना ईजी शॉर्ट ट्रिक देखो मैं आपको बता रही हूँ बच्चा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगाया गया है। यहाँ पर H2, ठीक है, और इसके वाला ऑक्सीजन रिमूव कर दिया गया है, और बस सारा का सारा एज इट इज़ अटैच्ड है। अगेन वही ईजी प्रोसेस है, यहाँ पर भी वही है, ये H2 और ये वाला ऑक्सीजन को हटा दिया गया है, और देखो बाकी एज इट इज़ अटैच कर दिया गया है। कितना इजी क्वेश्चन है, और देखने में बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है बेटा एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए डिफिकल्ट टॉपिक और चैप्टर है ये, बट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत ईजिएस्ट वे से समझा रही हूँ सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IUPAC ने आपको बताना है फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स का। ठीक है, सबसे इजी होता है बच्चा, देखो पीएच लिख के बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं, पीएच मतलब फिनाइल रिंग है। ठीक है, आप फिनाइल रिंग को ड्रॉ कीजिए, उसके ऊपर लगा दीजिए CH2CH2COOH। कैसे बनेगा, ये फिनाइल रिंग है आपके पास। ठीक है, इसके ऊपर लगेगा CH2CH2COOH। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया करो, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, अब क्या है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3। 3 पे देखो फिनाइल रिंग है, जब बेंजीन रिंग एज ए सब्सटीट्यूएंट हम लेते हैं तो फिनाइल बोलते हैं उसको, तभी तो फिनाइल दे रखा है इन्होंने, आपको हिंट भी दे रखा है। तो 3 फिनाइल, ठीक है, और ये 3 कार्बन है, और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था बच्चा, था ना इजी। ठीक है, बाकी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश अपने आप से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। आपको बोला है कि इन चारों कॉम्पाउंड्स को हम बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स कन्वर्जन दे दी है आपको इनडायरेक्टली। इथाइल बेंजीन, इट्स अ इथाइल बेंजीन, आपको इसे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। पहली बात आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आनी चाहिए बेटा, डू मोर प्रैक्टिस टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसे करोगे, देखो CH2CH3 को COOH में कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट क्या करना है ना, स्ट्रक्चर बना के पता चलता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया करो, बेंजीन तो सेम है, आपको सिर्फ इस CH2CH3 को COOH में कन्वर्ट करना है। तो दिख रहा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना है आपका, तो ऑक्सीडेशन करोगे भाई, ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या आएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट आएगा। ठीक है ना, आपका KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, साथ में आपको ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी वैसे, फिर भी अगर सीख लो, बाय चांस कह सकता है करने के लिए, कभी कभी कन्वर्जन के स्टेप्स बन के आते हैं। तो यहाँ पे KOH डाल दो, KOH क्या करेगा आपको COO, ठीक है, और के आपको KOH से मिल गया, और KMnO4 ने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया। तो बस CH2CH3 किस में कन्वर्ट हुआ, COOK में कन्वर्ट हुआ। इस K को आपको हटाना है तो हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर का एडिशन कर दो, H मिल गया आपको, यहाँ से बन गया आपका बेंजोइक एसिड। इतना सिंपल था। अगर वन स्टेप में करना है तो पता कैसे करोगे, यहाँ से कन्वर्जन कैसे करोगे, सिंपल KMnO4 डाल दो, बस सबसे बेटर है, और कुछ नहीं, आपका आंसर इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट देखो, एसिटोफिनोन आपको दे रखा है, बेंजीन पे COCH3 ग्रुप है, कन्वर्ट करना है फिर से बेंजोइक एसिड के अंदर ही एसिटोफिनोन को। कैसे करोगे, फिर से वही काम है, देख लो CO और CO तो सेम है, आपको CH3 को हटाकर आपको OH लगाना है, सेम स्टेप, नो चेंज, नो चेंज। कहने का मतलब है बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन कंटेनिंग इस तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं और आपको उनको बेंजोइक एसिड यानी कि COH में कन्वर्ट करना है, तो बस इन्हीं सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। कौन से वाले, ये वाले, बस इतना लर्न कर लो, बस मस्त लाइफ हो जाएगी बच्चा।
अब देखो ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ब्रोमोबेंजीन बच्चा कितना इजी फिर समझ में आ जाना चाहिए आपको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके करना है। मैग्नीशियम मेटल डालो ईथर की प्रेजेंस में, आपका MgBr बन गया, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर लिया ना, RMgX, ठीक है ना। अब क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अपना यहाँ से ना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से अपने एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ना इस कार्बन से, जो बेंजीन वाला कार्बन है उससे CO ग्रुप ऐसे अटैच हो जाएगा, ये वाला CO ग्रुप, ठीक है ना। ऑक्सीजन से तो एक बॉन्ड उसने ब्रेक कर लिया है, उस ऑक्सीजन से क्या जाके लगेगा, आपका ये MgBr जाके लग जाएगा। बस आपको पता है इसके बाद हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है, आपका H+ और OH रिलीज होता है। OH तो आपका MgBr लेके चला जाएगा, आपको चाहिए सिंपल क्या, H, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा O था इसके पास तो ये H लेके चला गया, और OH आपको यहाँ पे चाहिए तो ये रहा CO पहले से था, OH आपको मिल गया, बन गया आपका बेंजोइक एसिड। यानी कि अगर कोई इस तरह का ब्रोमोबेंजीन आपको दे रखा है, आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे बच्चा, सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके, यानी कि ब्रोमोबेंजीन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बना दो और सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कर दो। क्यों क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कार्बन नहीं है ना, यहाँ कार्बन है, आपके पास कार्बन ही नहीं है, तो इसलिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कर रहे हो बच्चा। दिमाग लगाओ, यूज़ करो, प्रैक्टिस से होता है लेकिन, ठीक है। अब देखो फिनाइल इथीन है, फिनाइल पे इथीन ग्रुप है, इस इथीन को हमें इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है, यानी फिर से ऑक्सीडेशन ही करना है। मैंने भी बताया था ऊपर 2 क्वेश्चंस किए हैं, जहाँ भी बेंजीन पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप इस तरह से लग जाए, सिंपल KMnO4 KOH हीट कर दो, आपका COOK बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करो, मिल गया आपको COOH। इस बार आपको बाय प्रोडक्ट भी बना के दे रखा है कि कहाँ पे जाता है बाकी सामान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर। भैया साफ साफ दिख रहा है, फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है तो ऑब्वियसली इट इज स्ट्रोंगर, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, तो देख लो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो, ठीक है। चलिए मैं आपको आंसर में ही बताती हूँ एक्सप्लेन करके, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आए। देखो बच्चा, ये मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को, ये फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है भाई, खींच रहा है, ये लगा रहा है +I, ठीक है, ये लगा रहा है -I, कौन, आपका फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से, इस कार्बोनिल ग्रुप से। मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए भाई, बहुत है ऑक्सीजन के पास, फिर भी दे रहा है मिथाइल, तो क्या स्टेबल रहेगा, नहीं, इसका पेट अति से ज़्यादा भर दिया, दैट्स व्हाट इज़ नॉट स्टेबल। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे यहाँ पे, उसने खींच लिए, अरे मैं तो खुश हूँ, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरने वाला था लेकिन भरने से पहले मुझसे ले लिया गया, अरे वाह मज़े आ गए। तो बस फ्लोरीन ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड बनाता है और स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आया समझ में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन, है ना। कितना इजी कॉन्सेप्ट है बच्चा, बहुत इजी होती है केमिस्ट्री। ये देखो यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन, लेकिन फिर कंपेयर कैसे करोगे, ये फ्लोरीन थोड़ा दूर है, ये देखो फ्लोरीन थोड़ा पास में है या नहीं, तो इसीलिए ये वाला जो फ्लोरीन है ना आपका, ये वाला फ्लोरीन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा आपका, ठीक है। आया समझ में बच्चा, हाँ। अब ये देखो यहाँ पे 3 फ्लोरीन, ओ भाई, और यहाँ पे तो कोई फ्लोरीन ही नहीं है, मिथाइल डोनेट कर रहा है, तो बस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसके अंदर, तो कितना ईजी है। चलिए अब शुरू होते हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ये थे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चा, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। ये मैंने आपको थ्योरी में भी सारी चीज़ें कराई हैं कि साइनोहाइड्रिन क्या होता है, जब आपके पास OH और साइनाइड ग्रुप दोनों लग जाते हैं एक ही कार्बन के पास, ठीक है। कैसे, मैं शो करती हूँ, ये देखिए एक ही कार्बन है, उसके पास OH ग्रुप भी है और साइनाइड ग्रुप भी है, इट्स अ साइनोहाइड्रिन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही बना सकते हैं साइनोहाइड्रिन को, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसकी रिएक्शन ये रही आपके पास। फिर आपसे पूछा एसिटल, मैंने ये भी बताया था कि एसिटल से पहले हम हेमी एसिटल को बनाते हैं, है ना। आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है क्योंकि अल है ना, अल एसिटल, तो एल्डिहाइड ग्रुप ही यहाँ पे यूज होता है, उसमें आप डालते हो एक एल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि एक ROH ऐड करते हो तो आपका हेमी एसिटल बनता है, यानी कि आपके पास एक एल्कोक्सी ग्रुप होता है,
देखो एल्डिहाइड में आपने एक ROH को ऐड किया तो आपको हेमी एसिटल, क्योंकि आपके पास एक ही OH OR एल्कोक्सी ग्रुप है। एक और अल्कोहल ऐड कर दोगे तो 2 OR हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका एसीटल, यानी कि 2 एल्कोक्सी ग्रुप आपके पास आ गए, इट इज एसीटल। ठीक है ना इजी। चलिए सेमी कार्बाजोन, क्या स्पेलिंग लिखी है, इट्स रॉन्ग, डजेंट मैटर, हो जाती है मिस्टेक्स एनसीईआरटी से भी। चलिए एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी होना चाहिए आपके पास, सबसे पहले बनाओगे क्या, आपको एडिशन करना है, बना नहीं रहे, एडिशन करना है सेमी कार्बाजाइड का। क्या होता है सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर, NH2NH CONH2 NH2NH CONH2 NH2NH CONH2, रट लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही है यहाँ से। ठीक है, आपने एल्डिहाइड कीटोन लिया, अभी ऊपर क्वेश्चन भी किया है इन टेक्स्ट का, आपको वाटर का रिमूवल करना है, सिंपल, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वाटर का रिमूवल किया है, ये रहा आपका प्रोडक्ट, बस वाटर का रिमूवल करके इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आपका ये नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड कार्बन से ये नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, ये रहा, बाकी एज इट इज सेम है, इट इज सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनाया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए एल्डोल, एल्डोल रिएक्शन आपने की है, आपको 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए एल्डिहाइड के, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, आपने एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और OH ग्रुप भी होता है। कैसे बनता है मैडम, बता दो बना के, हमें तो नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, मैंने थ्योरी में भी कराया था बच्चा, कैसे बनता है देख लो। आपके पास है CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये है आपके पास। एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3 CH2 CHO, ठीक है, लिखने का तरीका है बस अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन ब्रेक हुआ तो प्लस और माइनस चार्ज, ठीक है, यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला प्लस चार्ज। ठीक है, अब जब इस कार्बन पे माइनस, इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो इस कार्बन को अटैच कर दो इस कार्बन से, ये H पॉजिटिव, ये O नेगेटिव, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। जरा देखो, देखना ध्यान से मेरे साथ, लेट मी चेंज द कलर, CH3 CH3, ओके, CH2 CH2, ठीक है, CH CH, ओके, OH, यहाँ पे OH, H आ जाएगा ना ये वाला। ठीक है, CH2 उसी कार्बन से, यहाँ पे देखो इस कार्बन से ये वाला CH2 हम अटैच करेंगे ना। ठीक है, CH2 CH2 CHO CHO बन गया मैडम, इतना इजी था, ओहो हमें तो पता ही नहीं था। चलिए अब पता चल गया, खुद भी बना के देखिएगा, हर चीज़ मैडम बना के दिखा देती है, अपने आप नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा बेटा। ठीक है, अपना आप भी बनाना होता है, तभी चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आती हैं। चलिए एल्डोल बन गया हमारा, नेक्स्ट है हेमी एसिटल, ये तो हमने ऊपर ही बनाया है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। ऑक्साइम इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइम कैसे बनाते हो। ठीक है, आपके पास एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए, आप उसमें हाइड्रोक्सिल अमीन ऐड करते हो। भाई मैम इतने डिफिकल्ट नाम कहाँ से लेके आते हो आप, बेटा मैं लेके नहीं आती, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर करके हम लोगों को दिया है। हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल OH, अमीन यानी कि NH2, इट इज़ हाइड्रोक्सिल अमीन, थोड़ा सुंदर सा बना लो, NH2OH, ये भी आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है। ठीक है ना, समझ में आया। तो बस इसको उल्टा क्यों लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे वाटर का रिमूवल करना है। देखो ये वाटर का रिमूवल हो गया, बाकी सामान सारा अटैच कर दो, कार्बन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जब भी यह बॉन्ड आपको दिखाई देगा OH के साथ, आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्साइम, दिस इज नॉन एज ऑक्साइम। ठीक है, ऑक्साइम के लिए क्या चाहिए आपको, हाइड्रोक्सिल अमीन। ओके, कीटल, भाई ये भी हमने नाम सुना हुआ, मैम ने पढ़ाया था, ऑब्वियसली मैंने पढ़ाया था। कीटल बनता है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ करके, यहाँ भी वाटर का रिमूवल करते हैं। ठीक है, वाटर का रिमूवल बहुत ईजी होता है, वाटर का रिमूवल कर दीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ये 2 H, बस कीटोन आपको चाहिए, कीटल है ना, कीटल बनाना है तो कीटोन आपको चाहिए, वाटर का रिमूवल कर दो, सारा सामान ऐड कर दो, ये रहा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ईजी है। फिर है इमाइन या इमीन बोलते हैं, जो मर्जी आप प्रोनाउंस कर लीजिए इसको। ये क्या होता है, जब आपका एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करता है ना, आपका Z डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया का Z डेरिवेटिव है, ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव है, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हम लोग करते हैं,
बाकी सारा सामान अटैच कर दो, सिंपल, इट इज आपका इमीन और इमाइन। ठीक है, अगेन इजी। नेक्स्ट है आपका 2,4-DNP डेरिवेटिव। इसका नाम क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है ना, इसे हम बनाते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से। क्या स्ट्रक्चर होता है? बेंजीन को ले लीजिए, ठीक है ना, 2 और 4 डाइनाइट्रो, ठीक है, डाइनाइट्रो हाइड्राजीन। हाइड्राजीन मतलब यहां पर कौन सा ग्रुप होगा? NH, ठीक है, और इस वाले N से H2, यानी कि NH ये ग्रुप है। बॉन्ड नाइट्रोजन का होगा कार्बन वाले कार्बन से, जो क्योंकि आपका बेंजीन रिंग है। इट इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब जोन में कन्वर्ट करना, ऑब्वियसली H2 यहाँ से रिलीज होगा ऑक्सीजन के साथ, ये रहा ऑक्सीजन, तो वाटर का रिमूवल कर दीजिए, सारा अटैच कर दिया आपस में। दिस इज अ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है स्किफ्स बेस। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे थे बच्चा। स्किफ्स बेस, स्किफ बेस क्या होता है? ये स्ट्रक्चर आपका स्किफ बेस कहलाता है। कैसे बनाते हो? आपको एल्डिहाइड होना चाहिए, आपको प्राइमरी अमीन लेना है, वाटर का रिमूवल करना है, सारा जो आप ये स्ट्रक्चर्स जो अटैच कर दोगे, इट इज स्किफ्स बेस। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन जब भी आप लेते हो, प्राइमरी एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक अमाइन कोई भी चलेगा, ठीक है, थोड़े से एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हो तो स्किफ्स बेस, आपको स्किफ रिएजेंट नाम याद है ना? यस, वही है आपका, स्किफ्स बेस का फॉर्मेशन करते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन आईयूपीएसी नेम आप खुद से ट्राई कीजिए बनाना। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे, आप अपने आप से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इतना डिफिकल्ट नाम नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, कार्बल्डिहाइड मतलब CHO, सिंपल बेंजिल्डिहाइड की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन किस पे? साइक्लोहेक्सेन पे। तो आप ना यहाँ से ये हटा दो, इट्स नॉट अ बेंजीन, इट्स अ, क्योंकि बेंजिल्डिहाइड बोलते हैं अगर बेंजीन पे होता है तो, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का मतलब है कि साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है इन रिएजेंट्स के साथ, और क्या बनेगा? तो देखो, आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर है आपके पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि आपको RMgX दे रखा है, ग्रिग्नर रिएजेंट आपको दे रखा है, ये RMgX दे रखा है। तो सिंपल आता है आपको कैसे रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ। आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, MgBr जाके अटैच हो जाएगा, फिनाइल रिंग कार्बन से अटैच हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाँ से MgBr निकल जाएगा आपका, और H आके अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये रहा। क्या बनेगा? साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनोल। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देंगे, योर आंसर विल बी करेक्ट, यू विल गेट योर मार्क्स। ओके, इजी है, समझ में आया? ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करानी है। इसके बाद ये रही टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराई है ना, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 3OH नेगेटिव, ये आपकी बेसिक रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ, ठीक है ना। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट अनायन बनेगा, आपको पता है, और आपका सिल्वर मिरर बनेगा। अगेन इजी रिएक्शन थी। फिर करानी है सेमी कार्बाजाइड के साथ, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से वाटर का रिमूवल कर देना है, सिंपल, बस सारा सामान अटैच कर दो। फिर करानी है इथेनॉल, एक्सेस इथेनॉल के साथ, तो बस क्या है आपका, वाटर का रिमूवल होगा, यहाँ पे भी सारा सामान अटैच कर दो। इतनी इजी तो रिएक्शन है बच्चा, सब में सेम ही काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी होता है, प्रैक्टिस करिए, सब आपको भी इजी लगना शुरू हो जाएगा। अब करानी है क्लेमेंजन रिडक्शन, जिंक मरकरी एमलगम से जब रिएक्शन कराते हो HCl की प्रेजेंस में, तो क्लेमेंजन रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, CHO आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, आपका हाइड्रोकार्बन चेन बन जाती है ना, यस, तो CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। आपको पता है एल्डोल रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी होता है, तो ढूंढ लीजिए किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो आपका एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। कौन कैनिजारो शो करेगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, समझ में आ गया। और कौन है दोनों ही शो नहीं करेगा, बस ये आपको पता करना है, और फिर आपको ड्रॉ करने हैं अपने प्रोडक्ट्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। एक दो करके बताती हूँ। मिथेनल, ये है आपका HCHO, मिथेनल है,
इस कार्बन के पास कोई अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है भाई, नहीं है यहाँ तो एल्डोल रिएक्शन नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा ना। लेकिन क्या कैनिजारो दिखाएगा? यस दिखाएगा कैनिजारो। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस तरह से आप सारे रिएक्शंस के सारे ये रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट सॉरी सारी रिएक्टेंट्स के स्ट्रक्चर्स बना के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, और बेसिक रिएक्शन है वो शो करके दे दीजिए, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल? भाई इथेनॉल को कन्वर्ट करना है इन सब के अंदर, कन्वर्जन है सिंपल। इथेनॉल आपको दे दिया है ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, भाई दिख रहा है हमें दिख रहा है यहाँ तो भैया सिंपल एल्डोल रिएक्शन हो रही है, सिंपल एल्डोल रिएक्शन करवानी है, ठीक है। फिर ब्यूट टू इनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई यहाँ पे? देखो ना, इथेनॉल में आपने सबसे पहले क्या कराई? आपने कराई अपनी एल्डोल रिएक्शन कराई, ठीक है। आपको डबल बॉन्ड बनाना है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई ना, वाटर का रिमूवल हो गया, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई। आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या करोगे? ऑब्वियसली आपके पास ब्यूट टू इनल है, ठीक है ना। आपने क्या किया? आपको इथेनॉल को कन्वर्ट करना था ना, पहले इथेनॉल को कन्वर्ट किया हमने ब्यूट टू इनल के अंदर, ये रहा, यहाँ तक पूरा स्टेप करते हुए हम लोग पहुँचे, ठीक है। इन्होंने शॉर्टकट में दे दिया हम लोगों को, कोई बात नहीं। इसके बाद डाल दीजिए टोलेंस रिएजेंट। ये क्या करता है? आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कौन? टोलेंस रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे कम इन योर एग्जाम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है आपके एग्जाम के अंदर, नहीं आता, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन न्यूक्लियोफाइल होता है और कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन कब? आपके वाइवा में, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। तो बच्चा, आप 2 मॉलिक्यूल लेते हो एल्डिहाइड के, आपको पता है उनमें से एक रिएक्ट करता है, एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और दूसरा एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ऑब्वियसली मैंने करके आपको अभी दिखाया है पूरा मैकेनिज्म, क्योंकि एक एल्डिहाइडिक ग्रुप से जो डबल बॉन्ड O है एल्डिहाइड वाला, वो ब्रेक होता है, और दूसरे वाले एल्डिहाइड में जो CH3 का जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चा? तो बस सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया है, उसकी रिएक्शन करवाई गई है और बनाता है 2,4-DNP डेरिवेटिव, अभी बना के देखा था हम लोगों ने। रिड्यूस करता है टोलेंस रिएजेंट को, तो ऑब्वियसली एक एल्डिहाइड है ये, बिल्कुल। कैनिजारो जाता है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। देखो सारी कंडीशंस लगाओगे आप, रिजल्ट पे यहीं पहुंच जाओगे। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन आपको देता है 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ऑब्वियसली तो देख लीजिए क्या है आपका आंसर। ये देखिए, इट इज योर आंसर, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई 2,4 डायनाइट्रोफिनल हाइड्रोजीन के साथ, आपको ये बना कर देगा कि वाटर का रिमूवल कर दोगे आप यहाँ से। आपकी रिएक्शन करें टोलेंस रिएजेंट के साथ, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलेट में, और सिल्वर मिरर देगा आपको, प्रेसिपिटेट देगा सिल्वर मिरर का, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन कराओगे तो जो आपका CHO है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और हाइड्रोकार्बन भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। आगे समझिए बच्चा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। ओके, चलिए, वेरी गुड। अगेन ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन वाज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल। ऑक्सीडेशन जब किया गया इस अल्कोहल का, तो क्रोमिक एसिड के साथ हमें दिया B यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दे दिया। C का जब यानी कि अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन किया गया तो ब्यूट 1 इन दिया। आपको सारी इक्वेशंस लिख के देनी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चा, जो कंपाउंड A आपको दे रखा है उसके पास 8 कार्बन है। जब 8 कार्बन है तो B और C जो बनेंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो बनेंगे, दोनों के पास 4-4 कार्बन होंगे। भी इक्वल डिवीजन होता है ना, दोनों के पास 4-4 कार्बन आ जाएंगे। अब जब 4-4 कार्बन आ गए तो जो आपके पास अल्कोहल C है ना, उसको बोला है कि उसका जब ऑक्सीडेशन करते हो क्रोमिक एसिड के साथ, तो वो आपको B वापस से, यानी कि वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, जो कि B है। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तभी तो आपको दे रहा है वो, ठीक है। और जब बोला गया है कि जब आप उसका C का वापस से उसका डिहाइड्रेशन करते हो तो आपको ब्यूट 1 इन दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका आपने क्या किया है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं ज़रा। देखो बच्चा, ये है आपका
सिंपल जो आपको बनाना है, ये है ए आपका ब्यूटाइल ब्यूटेनॉइड, 8 कार्बन का कॉम्पाउंड है जो आपको दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब इसकी रिएक्शन कराई गई है आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको बी एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया और सी आपको एक अल्कोहल दिया, 4 कार्बन को डिवाइड कर दिया गया। आपको बोला गया है कि इस अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको वापस से बी दे रहा है, ऑब्वियसली देगा। जो ये CH2OH है ये आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल गया आपको वापस से बी। फिर बोला है इसी का डिहाइड्रेशन करना है, वाटर का रिमूवल करना है, तो भैया एल्कीन ही तो मिलेगा, इस कार्बन से OH जाएगा, इस कार्बन से H जाएगा, तो ये रहा ब्यूटवनीन। इतना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है अच्छे खासे 2 से 3 नंबर में। और बच्चे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं और अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बेटा ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन, ऑलवेज ट्राई, बिकॉज क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं और बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। आपको रिएक्टिविटी करानी है टूवर्ड्स हाइड्रोजन साइनाइड। आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना वो लीस्ट ऑर्डर में आएगा। ठीक है, नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसका, आपको इंक्रीजिंग में अरेंज करना है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ पे होगा, जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो देख लो यहाँ पे क्या क्या लगे हुए हैं, ब्रोमीन लगे हुए हैं भाई। यहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस देख लेना, मिथाइल ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, और ब्रोमीन आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी वही कॉम्पाउंड है। नाइट्रो ग्रुप आपका एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिटी को बढ़ाएगा। और मिथॉक्सी है, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं नीचे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, देखिए ये रहा। जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है हाइड्रोजन साइनाइड के लिए, वो सबसे बेटर ग्रुप होता है एसिटल्डिहाइड। फिर नीचे उसके एसीटोन, यहाँ पे क्या है, एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CHO, और एसीटोन क्या होगा, CH3COCH3। वहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ देख लो आपके पास ब्रोमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पास लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई भाई, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, ये दूर है, ये लीस्ट एसिडिक हो गया। या तो यहाँ एक मिथाइल है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 2 मिथाइल दे रहे हैं भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपके क्या किया, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना इसने, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। यस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट नाइट्रो में लगाया है हम लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल केमिकल टेस्ट। मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिकल टेस्ट वाले, मैंने आपको थ्योरी में सारी चीज़ें क्लियर की थी। एल्डिहाइड और कीटोन में आपको यहाँ पे डिफरेंस करना है, तो आपको पता है टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस करने के लिए यूज़ होता है, टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। एल्डिहाइड आपका टॉलरेंस टेस्ट देता है, जबकि कीटोन नहीं देता। ठीक है, और आपका फेलिंग सोल्यूशन भी, ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन भी आपका एल्डिहाइड टेस्ट देता है, कीटोन टेस्ट नहीं देता। ठीक है, कीटोन्स आपके फेलिंग्स टेस्ट नहीं परफॉर्म करते। ठीक है, रिएक्शंस आपको पता ही है कैसे हमें करनी होती हैं। बात करें आइडोफॉर्म टेस्ट की, तो वो भी है, क्यों, क्योंकि कीटोन, क्योंकि CH3COCH3 है, आपको पता है COCH3 ग्रुप जो होता है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उनके पास COCH3 ग्रुप नहीं होता। ठीक है, वैसे भी एल्डिहाइड, जो ये वाला एल्डिहाइड है आपका CH3CHO है। ठीक है, इट इज़ अ CH3COH। ठीक है बच्चा, यहाँ पर क्या होता है ना, आपका मिथाइल कीटोन का होना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ नॉट अ मिथाइल कीटोन, इट इज़ एल्डिहाइड। ठीक है, मिथाइल कीटोन का होना बहुत ज़रूरी होता है, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी होता है आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। देखा आपने कि आप 3 टेस्ट से आप एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, यानी कि अगर आप कोई भी टेस्ट लिख दोगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। देखो बच्चा, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन आप आइडोफॉर्म टेस्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना, क्योंकि जो एसिटोफिनोन है उसके पास ये एक मिथाइल कीटोन ग्रुप है, लेकिन बेंजोफिनोन के पास तो नहीं होता। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है कि ये बेंजीन है, ठीक है, एक और बेंजीन है, बेंजोफिनोन, यानी कि ये दोनों को दोनों एक कीटोनिक ग्रुप से अटैच होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे तो CO ग्रुप तो है बट CH3 ग्रुप तो है ही नहीं, आया समझ में। ठीक है,
नेक्स्ट आप एक नेक्स्ट है आपका फिनोल एंड बेंजोइक एसिड को कैसे आप टेस्ट करोगे। तो इसके लिए आपका होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। कैसे, देखिए बच्चा, जो आपके पास फिनोल होता है ना, हमने रेडिकल टेस्ट में मैंने आपको बताया था, जब हम वो कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हम कर रहे थे कि वो वाला आपका ये, हाँ, फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट जो हम कर रहे थे कि फिनोल में जब फेरिक क्लोराइड की न्यूट्रल FeCl3 की रिएक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो आपका वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है, यानी कि फिनोल आपका रिएक्शन करता है फेरिक क्लोराइड के साथ, जबकि बेंजोइक एसिड नहीं करता, ठीक है, या कहूँ तो वो कलर में डिफरेंस आ जाता है, रिएक्शन कर लेता है, हो जाती है। यानी कि कैसे, आपको जो फिनोल है वो देता है वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स, और जो बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो देता है आपको बफ कलर का एक PPT प्रेसिपिटेट देता है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो फिनोल एंड बेंजोइक एसिड को विद द टेस्ट विद फेरिक क्लोराइड, ठीक है, FeCl3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोइट। इसको हम टेस्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। जो बेंजोइक एसिड है वो आपका सोडियम बेंजोइट आपको देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको देगा, जबकि जो आपका ये है इथाइल बेंजोइट, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने पर कोई ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं देगा, यानी कि देयर विल बी नो एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। तो आइडोफॉर्म टेस्ट है भाई, पेंटेन 2 ऑन में देखो मिथाइल कीटोन आपका बन रहा है, तो ये आपका टेस्ट देगा, जबकि जो आपका पेंटेन 3 ऑन है वहां पे कोई भी मिथाइल कीटोन नहीं बन रहा है, तो ये आपका कोई भी येलो PPT आइडोफॉर्म का नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। फिर से वही टॉलरेंस टेस्ट की बात आ जाती है, ठीक है, ये आपका टॉलरेंस टेस्ट देगा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। और जो कीटोन है आपका एसिटोफिनोन वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। इथेनल एंड प्रोपेनल ये आपके आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इथेनल है CH3CHO वहाँ पे आपके पास एक मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि आपका टेस्ट देगा आइडोफॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। आपको बेंजीन से इन सबको बनाना है, कैसे बनाएंगे। एंड वी मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट ऑल्सो, एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट ऑल्सो हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम कंडीशन इज गिवन टू अस बेटा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें बेंजीन से इन सब चीज़ों को बनाना है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए बेंजीन से हमें बनाना है मिथाइल बेंजोइट, ठीक है। तो बेंजीन का हमने ब्रोमिनेशन किया, आपका ब्रोमो बेंजीन बना। हमने मैग्नीशियम को डाला ईथर की प्रेजेंस में, हमने फॉर्मेशन कर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमने डाला कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस, हमने इस कंपाउंड का जनरेशन किया, हमने पीछे भी करके दिखाया है। हमने हाइड्रोलिसिस किया तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। अब बेंजोइक एसिड से इसको बनाना बहुत आसान है, एस्टेरिफिकेशन किया, सिंपल, ठीक है। आपका COOH जो H है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा और आ जाएगा CH3 ग्रुप। कहाँ से आएगा, आपका CH3OH अल्कोहल से आएगा। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन होता है अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो आपका एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये आपका एस्टर है, COOR, इट इज एस्टर ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट ऐसे बनाते हैं, इस तरह से, इट्स एस्टर, ठीक है। तो एस्टर बनाना था आपको बेंजीन से, तो आपको वही समझ जाना चाहिए था कि हमें पहले इसको बनाने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चाहिए, जो कि एस्टेरिफिकेशन की हेल्प से आपको एस्टर बना के देगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने तक का स्टेप आपको ने मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है, तो ये आपको वैसे ही क्रैम हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर से वही है, ये बेंजोइक एसिड तभी बनेगा जब सारे स्टेप्स को, सेम स्टेप्स को फॉलो करते आ जाओ। यहाँ पहुँचने के बाद नाइट्रेशन करवा दो, आपका मेटा पे नाइट्रो लगेगा। मेटा पे क्यों लगेगा, मैंने बताया है कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स नहीं होते, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ऑर्थो पैरा पोजिशन से जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेता है। अब जब खींच लेगा तो डेंसिटी कहाँ बचेगी इलेक्ट्रॉन की, आपकी बचेगी मेटा पे, तो इसलिए जो मेटा पे आपका नाइट्रेशन होगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड।
अब ये कैसे बनाओगे पैरा नाइट्रो, हम तो मेटा नाइट्रो बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए स्टार्टिंग का स्टेप ही डिफरेंट है, क्योंकि पहले आपको पैरा पे नाइट्रो लगाना पड़ेगा। अगर पहले बेंजोइक एसिड बना लिया ना तो मेटा पे ही नाइट्रो जाएगा, पैरा पे नहीं जाएगा। तो इसलिए पहले पैरा पे नाइट्रो लगाओगे। कैसे? सिंपल फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा दो, टॉल्विन बनाया, यह नाइट्रेशन करवाओ, लग गया पैरा पे, बस। अब आपको क्या करना है, इस पैरा वाले का ऑक्सीडेशन करा दो, क्योंकि CH3 है ना, अभी पीछे भी किया था, KMnO4 ऑन हीटिंग विद KOH, आपका COOK बना के देगा। सिंपल हाइड्रोलिसिस कीजिए, आपका K कन्वर्ट हो जाएगा H में, यानी कि COOH। आया समझ में? प्रोडक्ट से हम गए अपने क्वेश्चन की तरफ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ठीक है, बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड CH2COOH, ये भी इजी है। COH की जगह साइनाइड ग्रुप ले आओ, बस सिंपल। कैसे? सिंपल फिर से फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराया, टॉल्विन, ठीक है, यहाँ ब्रोमिनेशन किया लाइट की प्रेजेंस में, तो CH3 हो जाएगा CH2Br। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम यहाँ पे एक CH2 ग्रुप चाहिए, दैट्स वाई। ठीक है ना। आपने किया अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड का एडिशन, तो CH2Br कन्वर्ट हो जाएगा CH2CN के अंदर। इस CN ग्रुप को कन्वर्ट करना बड़ा इजी है COOH के अंदर। कैसे? सिंपल हाइड्रोलिसिस कीजिए, आपका बन गया फिनाइल एसिटिक एसिड। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब बेंजीन से फिर से वही स्टेप फॉलो करते हुए आपको पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो फिर से पहले नाइट्रेशन आप करोगे, वही सेम स्टेप्स नाइट्रेशन फॉलो करते हैं आप लोग आगे। CH3 को कन्वर्ट करना है CHO ग्रुप के अंदर। आपको पता है क्रोमाइल क्लोराइड सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है, जो कि इटार्ड रिएक्शन है। सिंपल इटार्ड रिएक्शन को फॉलो किया, CH3 को कन्वर्ट किया CHO ग्रुप के अंदर। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स? 2 स्टेप से ज़्यादा आपको नहीं लेके जाना है, सारे कन्वर्जन्स आपको करने हैं। चलिए देखते हैं 1 बाय 1। ये काफ़ी सारे कन्वर्जन हम लोग कर चुके हैं बेटा अभी प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, तो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट हिंट दे दूंगी खाली, बाकी ट्राई आप लोग अपने आप कीजिएगा। कीटोन को कन्वर्ट करना है एल्कीन के अंदर, प्रोपेनॉन है आपके पास, देखिए कैसे। सिंपल है, प्रोपेनॉन CH3COCH3, ठीक है। प्रोपीन यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो आपको दिख रहा है आपके पास यहाँ पे CO ग्रुप है, ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट कैसे करोगे आप, बताओ बच्चा। देखो बच्चा, इजी है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए अल्कोहल में। कैसे कन्वर्ट करोगे? डाल दीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपने किया है अपने अल्कोहल चैप्टर में। सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो, ये COCH3 ग्रुप, यहाँ पे आपका अल्कोहल लग जाएगा, पाई बोन ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा, यहाँ पे OH, ये आपका अल्कोहल बन गया, ठीक है। इस अल्कोहल में डाल दो, इसके बाद आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे ऐड कर दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सिंपल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कन्वर्ट कर देगा इसे एल्कीन में, क्योंकि यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दोगे ना, फिर आप वाटर रिमूवल कर दोगे तो आपका एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऊपर से करवा चुकी हूँ, इन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर है तो कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूंगी, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। ये सब आपको डिस्क्राइब करने हैं, सिंपल आपको रिएक्शंस के साथ इनकी छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, तो वो आप लिख लीजिए। एसिटाइलेशन, कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल, डीकार्बोक्सिलेशन, आपको पता है एसिटाइलेशन क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप का एडिशन करना इज एसिटाइलेशन, ठीक है ना। कैनिजारो वेयर अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट नीडेड, ठीक है ना, वहाँ पे आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, जब एल्डोल रिएक्शन करवा लेते हो तो एक एल्डिहाइड, दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड लोगे, या 2 डिफरेंट टाइप के कीटोन लोगे, या एक एल्डिहाइड या कीटोन लोगे, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस है, इनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट। कुछ मिसिंग आपको दे रखा है इन सब के अंदर, तो उन मिसिंग चीज़ों को लिखते हुए आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए ये देखिए, इथाइल बेंजीन है, आपको कराना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑब्वियसली आपको KOH दे रखा है, तो CH2CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COOK में। कितनी बार कर लिया?
क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं अब। थैलिक एसिड है, थायोनिल क्लोराइड की हेल्प से क्या होगा, जो OH ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगेन इजी। बेंजल डिहाइड है, सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करानी तो यहाँ पे H2O वाटर का रिमूवल हो जाएगा, बन गया आपका सेमी कार्बाजोन। बेंजीन की बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करानी है, फिडल क्राफ्ट की प्रेजेंस में असाइलेशन हो रहा है, तो क्या होगा, आपका Cl ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और बन जाएगा आपका बेंजोफिनोन, बेंजीन अटैच हो गया, ठीक है ना। फिर आपको देखिए ये आपको ग्रुप दे रखा है, आपको टॉलरेंस टेस्ट कराना है, तो क्या करोगे, आपका जो COOH है वो कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बस करने की देर होती है बेटा, क्वेश्चन सारे ही ईजी होते हैं, समझ का थोड़ा सा फेर होता है बस कि आप समझते कैसे हो उस क्वेश्चन को। अब देखिए इसके आपको रिएक्शन करानी है सोडियम साइनाइड के साथ, तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है आपको कि जो CHO है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से यहाँ पे लगेगा H और यहाँ पे लग जाएगा आपका साइनाइड, H को रिमूव करके, दिस इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। फिर देखिए आपको बेंजिल डिहाइड प्रोपेनॉल दे रखे हैं, डाइल्यूट NaOH दे रखा है, क्रॉस एल्डोल करानी है, इसका मतलब क्रॉस एल्डोल में आपने क्या बनाया, आपने एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। फिर देखिए आपको रिएक्टेंट दे रखा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो यहाँ पे CO ग्रुप है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने क्या किया, रिडक्शन किया है कीटोनिक ग्रुप का, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड का यही यूज़ होता है। एस्टर को कुछ भी नहीं करेगा ये सिर्फ करेगा कीटोन को चेंज करेगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा। साइक्लोहेक्सेनॉल है, क्रोमिक एसिड है भाई, क्रोमिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेगा क्रोमिक एसिड, तो OH डबल बॉन्ड O कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, बोरेन आपने डाला है, तो क्या होगा, सिंपल आपका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ना हमने रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया था, एल्कीन को अगर आप कन्वर्ट करते हो बोरेन की प्रेजेंस में, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका हो जाएगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे का डिफरेंट यूज़ था, बस उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर देखो एल्कोहल बनाया ना हम लोगों ने, फिर हमने PCC ये डाला, PCC डाल के जो OH ग्रुप होता है आपका ये CH2OH ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक हमने वही आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो किया है, ठीक है। फिर देखिए आपके पास साइक्लोहेक्साइलिन डाइईन साइक्लोहेक्सेन है, ओजोनोलाइसिस आप करा रहे हो, ओजोन डाला आपने जिंक वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा आपका एक फिनाइल रिंग एक साइक्लोहेक्सेन रिंग का, और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 रिंग्स बन जाएंगी कीटोन की, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन इन गुड इल्ड बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट, ऐसा क्यों, देखते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन की जब रिएक्शन कराते हो ना हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो यहाँ पे ना इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, साइनोहाइड्रिन आपका बनता है, जिसकी वजह से हम क्या किस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि हाँ न्यूक्लियोफाइल जो साइनाइड है ना आपका बड़ा इजीली अटैक कर लेता है बिना किसी स्टेरिक हिंड्रेंस के। लेकिन यहाँ देखो इतनी सारी स्टेरिक हिंड्रेंस है, बेचारे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में कितनी मुश्किल होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिएक्शन ईजिली पॉसिबल नहीं कर सकते स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है। फिर वो कह रहा है देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइट, लेकिन फिर एक ही क्यों इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। कहने का मतलब है कि जब वाटर का रिमूवल करते हैं ना, तो H2 को सिर्फ एक ही नाइट्रोजन से क्यों रिमूव करते हैं, दूसरे नाइट्रोजन से रिमूव क्यों नहीं करते। तो बच्चा इसका आंसर ये होता है कि रेजोनेंस होता है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो NH2 ग्रुप आपका डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन से, वह रेजोनेंस होगा भाई, लोन पेयर है ना दोनों के पास, तो आपका रेजोनेंस कंटिन्यू हो गया, जिसकी वजह से NH2 ग्रुप जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और रेजोनेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जो ज़्यादा थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो बच्चा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा ना, तो इसीलिए दूसरे वाला जो NH2 ग्रुप होता है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये वाला ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और यही अटैक करता है आपके, यानी कि यही रिएक्शन करने के लिए जाता है, यानी कि यही आपका H2 यहाँ से रिमूव करके आपका डबल बॉन्डेड कार्बन से जाके अटैच हो जाता है। आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol in the presence of an acid catalyst, the water or the ester should be removed as soon as it is formed। ये तो बच्चा पता ही है आपको,
हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स डालते हैं जिससे कि जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वही फॉर्म हो, अदरवाइज मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेगा और हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम करके हमको नहीं देगा। ओके, और आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। तो हम निकाल सकते हो 100% में से दोनों को माइनस कर दो। द मोलिकुलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 86। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, तो ऑब्वियसली वो कीटोन है, बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो कीटोन है ऑब्वियसली, COCH3 है उसके पास, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है उसके पास। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बताना है, देखो आपको आंसर दे दिया। इथेनोइक में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेनोइक में 3 कार्बन, तो 5 कार्बन का आपका आंसर है। ये रहा, देखिए 5 कार्बन आपके पास, वहीं से आपको आंसर मिल गया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट है। ऑल दो फिनोक्साइड आयन हैज़ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑब्वियसली। ठीक है, आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है फिनोक्साइड आयन के। देन कार्बोक्सिलेट आयन, ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ 2 ही बनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, ये फिर भी स्ट्रॉन्गर एसिड है बच्चा, क्योंकि लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। आपका जो लोन पेयर्स हैं वो लेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स वाई अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड है ये। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, आपके लोन पेयर रेजोनेंस में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, दैट्स वाई। समझ में आया बच्चा? चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, अटेम्प्ट करिएगा ज़रूर, प्रैक्टिस करिएगा इसकी। तो चैप्टर हमारा एंड होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।